फ्रेंड्स, एक नवलखा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास का टॉप 20 क्वेश्चन। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके विभिन्न विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से ही संग्रह किया गया है, बनाया गया है, ताकि आपको जब भी कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो उसमें आपको सरल हो। क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब हम फेस कर रहे होते हैं तो 4 ऑप्शन दिया होता है, वो सारे डर इसमें भाग जाएं। यहीं पे हम लोग हल करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सारे तरीका भी आपको मैं बताते चलूँगा। दोस्तों, ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ और, जो इस चैनल में नए हैं तो वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी इम्पॉर्टेंट वीडियो निकले आपका तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चूँकि इतिहास का है इसलिए इतिहास के बारे में हमने क्वेश्चन लिया है। इतिहास के जनक इनमें से कौन से हैं? इतिहास के जनक इनमें से कौन से हैं? तो चलिए, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ABCD। ए अरस्तु, B प्लूटो, C प्लिनी और D हेरोडोटस। तो आपका सही आंसर है D हेरोडोटस। कौन सा है आपका सही आंसर? हेरोडोटस। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। चलिए, इस संबंध में थोड़ा सा विशेष और देख लेते हैं थोड़ा सा। इतिहास का पिता रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा। किसने कहा? रोमन दार्शनिक सिसरो ने कहा। ये ध्यान रखिएगा, किसने कहा? रोमन दार्शनिक सिसरो ने। इनका संस्कृत में नाम हरिदत्त था। क्या नाम था इनका संस्कृत में? हरिदत्त। और इनकी पुस्तिका जो है, पुस्तक है, ये इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिका। ये ध्यान रखिएगा। तो हेरोडोटस के पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो है यूनान के इतिहासकार और भूगोलवेत्ता दोनों थे। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ का? यूनान के इतिहासकार और भूगोलवेत्ता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, या सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं? तो चलिए, इसका आंसर है आपका सबसे प्राचीन और प्रथम वेद जो है, ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ऋग्वेद। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सबसे प्राचीन वेद का क्या नाम है? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है। कितने हैं? 10 मंडल। और ये ध्यान रखना है, इसमें जो है 1028 सूक्तियाँ हैं। कितने? 1028 सूक्तियाँ हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बार बार। 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ को। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऋग्वेद के 90 मंडल। चूँकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उस 10 मंडल में से 9वां जो मंडल है, कौन सा मंडल? 9वां जो मंडल है, ये जो है किसको समर्पित है, या इसमें किस देवता का उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखना। तो ए वरुण, बी इंद्र, सी सोम, और घुमाने के लिए थोड़ा सा दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 9वां मंडल जो है, सी ऑप्शन आपका सही है, सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को। ये पिछले एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ये रेलवे, SSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, PCS वगैरह में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर है। वैसे तो सभी क्वेश्चन को पूछा गया है कुछ कोई ना कोई एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह मतलब गोदीवाड़ा। कभी कभी गोदीवाड़ा भी दे दिया जाता है घुमा करके। तो बंदरगाह नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, लोथर, उपर्युक्त दोनों। घुमाने के लिए आपको उपर्युक्त दोनों भी दिया गया है, और नीचे हड़प्पा दिया गया है। तो देखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है, ऑप्शन बी आपका सही है, लोथल। कौन सा है? लोथल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ए है महानिष्क्रमण, बी निर्वाण, सी धर्म चक्र प्रवर्तन, डी अरहत। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका जो है बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, ऑप्शन सी आपका सही आ जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, SSC, PCS वगैरह में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो है सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया है। किस में दिया है? सारनाथ में। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन डी है आपका पूरन कश्यप, पकुदकच्चायन और निम्बार्क, डी है मखलीपुत्र घोषाल। तो आपका आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो आंसर आपको मखलीपुत्र घोषाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिका नामक पुस्तक किनके द्वारा रचित है? इंडिका नामक पुस्तक किनके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज, टॉलमी, डायमेकस और उपयुक्त में से कोई नहीं भी कहा जा रहा है। कन्फ्यूज के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं डाल दिया जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मेगास्थनीज। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है 1526, 56, 76 दी, इनमें से कोई नहीं भी दिया है। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये 1556, ऑप्शन बी आपका सही है। ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो अकबर के सेनापति, ऐसा भी ऑप्शन आपका आ गया बैरम खां का, तो ध्यान रखना है अकबर का सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से राजा के काल को कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं, शाहजहां, अकबर, उपयुक्त दोनों और जहांगीर। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये जो आंसर है आपका चित्रकला का स्वर्णकाल किनको कहा जाता है? तो जहांगीर। आपका डी आंसर सही आ जाएगा। जहांगीर एक ऐसे राजा थे, चित्रकला में बहुत रुचि रखते थे और वे कहा करते थे कि कोई भी चित्र का किसी भी अंग को अगर कोई व्यक्ति बना देता है तो उसमें पहचान लूँगा कि इस चित्र को किसने बनाया, इस अंग को, चित्र का, ये बोलते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बी ऑप्शन सही है आपका 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। प्रथम कारखाना अधिनियम, क्या प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में क्या है शुरू हुई है? तो चलिए देखते हैं, लॉर्ड रिपन, लिटन, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो रिपन और लिटन दोनों साथ दिया जाता है, ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे एग्जाम में दे दिया जाता है। तो ये जो है प्रथम कारखाना अधिनियम जो है ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई है? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में। किसके? लॉर्ड रिपन। तो ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा 1881 में। कब शुरू हुई? 1881 में। ध्यान रखना भी आपको, कब? 1881 में। इसमें जो है बाल श्रमिक से संबंधित था ये, और ये जो है इसमें काम के घंटे भी तय किए गए, कितने उम्र के लोगों को कितना घंटा काम करना है, ये सारा तय किया गया इसमें जो है इसमें तय किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? क्या गुलाम वंश के संस्थापक? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, बाबर और कुतुबुद्दीन ऐबक। चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दास थे, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो गुलाम वंश या दास वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संथाल विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू कान्हू, सेवाराम, बिरसा मुंडा और दिगंबर। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में था। तो ये आपका ए आंसर सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन सा कर लिया जाता था? ऑप्शन है आपके खिराज, उस्र, जजिया और जकात। चलिए इसका आंसर है आपका सही आंसर खिराज। गैर मुसलमानों से कौन सा? ऑप्शन ए सही है, खिराज नाम का भूमि कर वसूला जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, राजा अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ग्रहण की थी? तो राजा अशोक ने उपगुप्त, ऑप्शन दिए हैं आपके नागार्जुन, धर्मदास और कौटिल्य। तो ये जो राजा अशोक हैं ये उपगुप्त से, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है उस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को पूछे गए हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए साइमन कमीशन का आगमन भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। 1 नवंबर 1927, 2 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 और घुमाने के लिए दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगरा का किला किसने बनवाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर और शाहजहां। तो आगरा का जो किला है ये जो है आपके अकबर ने बनाया, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
अत्यंत अलोकप्रिय वायसराय की संज्ञा किसे दी जाती है? मतलब अत्यंत अलोकप्रिय वायसराय किसे कहा जाता है या किसे संज्ञा दी जाती है? तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड लिटन। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, लॉर्ड लिटन को अत्यंत अलोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय देखिए ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और लाला लाजपत राय। तो देखिए ऑप्शन इसमें जो है आपका जे.बी. कृपलानी, स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा को बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इकबाल और सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी का कंफ्यूज होते हैं, महात्मा गांधी ने जय हिंद का नारा नहीं दिया, जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके दोस्तों अन्य वीडियो का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल में सारे सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाता है, आप गणित का भी लिंक वहाँ से ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ी का भी, और सारे सब्जेक्ट का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।